दोस्तों, बाजी लबना की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराकर इशारा किया और मंडकर उनकी छत की साइड पर चला गया। बाजी मुझसे अधर इधर की बातें करने लगी। उनकी घर वालों की वैसे अब ऐसी वैसी बात तो नहीं हो सकती थी। कुछ देर बाद मैं अपनी छत पर ही बैठ गया और बाजी भी अपने जाकर अपने घर वालों के साथ बैठ गई। बाजी के चेहरे का रख मेरी तरफ ही था। मैं उसे बार बार देख रहा था। कुछ देर ऐसी बैठने के बाद मुझे एक शरारत सूझी और मैंने बाजी को एक मैसेज लेकर भेजा। बाजी, हाँ जी, एक बात मानोगी? मेरी बाजी, कौन सी बात? पहले आप हाँ बोलो, फिर बताता हूँ। बाजी, चलो तुम कह रहे तो मान लेती हूँ। तुम भी क्या याद करोगे किस बाजी से पाला पड़ा था? अब बताओ, क्या बात है? प्लीज, मुझे आपके गोल बोल देखने हैं। बाजी, औवे, तुम पागल तो नहीं हो? सब साथ ही बैठे हैं और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी? बाजी के तो नाइंसाफी हुई न। मैंने भी तो आपको इस दिन दिखाया था न। बस रुपटा इतार कर खड़ी हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। बाजी भी चल भाग, कोई नहीं दिखाने। मेरे बाजी, प्लीज बाजी, बड़े कमीने हो तो मरवाना चाहते हो मुझे? आपको कौन मार सकता है? आपने किसी को कुछ नहीं कहना। मुझे पता है बाजी इतनी दूर से किया आएगा। इतनी जिद करे तो पास आकर दिखा दो ना। बाजी, ख्वाबों में देखोगे? अब तुम, अच्छा ठीक है, ख्वाबों में देख लूंगा। अभी दुपट्टा साइड पे करो ना प्लीज। बाजी, ठीक है, क्या याद करोगे? ऐसी बाजी हर किसी को नहीं मिलती। ये ऐसा काम है, वो भी घर वालों के सामने। बहुत बहुत शक है। ये मेरी प्यारी बाजी। बाजी दुपट्टे नीचे फेंकने के बाद ऊपर हुई और फिर झुक कर दुपट्टा उठा लिया और मेरी तब मुंह करके खड़ी हो गई। आज के लिए इतना ही। जब कभी मेरा मॉड हुआ था अच्छे से दिखा दूंगी। तुमने भी मुझे मारूफ वाली स्टोरी सुनानी थी। हाँ, मैं वो रात में सुनाऊंगा। लपना बाजी, ठीक है, मैं फारिग होकर तुम्हें मैसेज करती हूँ। लपना बाजी से बात करने बहुत मज़ा आ रहा था। दिल कर रहा था उनसे बातें ही करता जाऊं, मगर उन्हें घर के काम काज भी करनी थी, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया। कोई जर ऐसी छत पर बैठा रहा। जब सुकून हो गया तो नीचे आ गया और खाना वगैरह खाने के बाद टीवी देखने लगा। मारूफ खान रहाना से तो बात होती थी, लेकिन साइमा के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए उससे बात नहीं होती थी। ऐसी बैठे बैठे मेरा दिल किया साइमा से बात करने को, तो मैंने रहाना को मैसेज किया। रहाना जी, मेरी नखरे वाली शौक किया। नाराज हो गए थे। मैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस नींद आ रही थी, इसलिए ज्यादा बातें नहीं कर रहा। मोमानी कहाँ है? रहाना, वो तो ताए अबू के घर गई है। और साइमा कहाँ है? ये मेरे साथ बैठी है। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ, मुझे से बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम्हें से मैं बाद में बताऊंगा। रहाना, कोई बात नहीं ही करनी तुम्हारी से। मैं क्यों भई? वो मेरी कज़न है, मैं बात कर सकता हूँ उससे। रहाना, नहीं, तुम मेरी एक और बहन को भी फंसा लोगे। मैं तो अच्छा न फंसा रहा हूँ, अगर बाहर से फंस गई तो रहाना ने तुम्हें ठीक का ठीका ले रखा है ना। सब बहनों को फंसाने का। अच्छा यार, फ़ोन करने लगा हूँ, ऐसा ना हो कि मोमानी आ जाए, फिर साइमा को उनके सामने बात करने मुश्किल होगी। रहाना के जनाब, कारल कराती हूँ बात। रहाना को जवाब मिलता ही मैंने कारल मिला दी। कुछ देर बाद मुझे आवाज़ सुनाई थी, वो रहाना की थी। हेलो मेरे शहजादे, में शहजादे को अभी रहने दो और साइमा को फ़ोन दो। रहाना, अच्छा देती हूँ, मुझसे तो बात कर लो। पहले तो तुमसे रोज़ बात होती थी। रहाना, फ़ोन पर तो नहीं ना करते। मैं, उसमें क्या है, आगे से फ़ोन पर कर लिया करो। मसला तुम्हें होता है, मुझे नहीं। रहाना, मैं तो ऐसी कह रही थी। अब भी मिलाती हूँ साइमा को। उसके बाद रहाना ने साइमा को आवाज़ दी और उसके आने तक मुझ पर पका वाला वादा लिया कि मैं साइमा से इसे से जो भी बात करूँगा एक एक लफ्ज़ बताऊँगा। फिर उसने फ़ोन दी। कज़न भारत में, प्यारी कज़न, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो बोली गई हो। मुझे साइमा, बोली में हूँ। आप, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और आप अब हमारे घर भी नहीं आते। मैं अब रोज़ आना अच्छा भी नहीं है ना साइमा। क्यों जी, आपके मामों का घर है, जब मर्जी आ जाओ, किसी को क्या तकलीफ़ आपके आने से। मैं, अच्छा जी, तो क्या ले गया हूँ वहाँ? यहाँ पे दो चाहो वो मिल जाएगा। मुझे जो मुझे चाहिए न पता नहीं मिलेगा या नहीं साइमा, किया चाहिए आपको? मांग कर तो देखो। मैं अब
अगर अपनों से भी मांग लेना है तो बंदा बाहर से क्यों ना ले ले साइमा, आप बताओ। तो हमें क्या पता चलेगा? आपको क्या चाहिए? मैं तुमको सच ही नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मेरी बातें साइमा को कंफ्यूज कर रही थी और अब उसे जवाब देना मुश्किल हो रहा था। उसको समझ नहीं आता कि आप क्या जवाब दें। मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, मैं बताऊं ना तुम्हें सच में नहीं पता साइमा? नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा?